हेलो। वेलकम बैक गाइस। तो कैसा लग रहा है सबको? मज़ा आ रहा होगा आई गेस। इंडिया सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है बेटा, वो ये कंटिन्यूइंग टॉपिक होने वाला है, बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स हमने कवर अप किए थे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमारा चल रहा है बेटा? ये हम चल रहे हैं कहाँ पर? ये हम चल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। तो जो हमने टॉपिक समझा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ये उसी का ही अगला पार्ट है हमारे पास। हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब ROE। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फ्रॉम क्लास 12th, सॉरी 11th का टॉपिक है ये। क्लास 11th का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, क्लास 11th। ओके, तो क्लास 11th में आपका एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलती है यार इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज समझ में ही नहीं आता यार। बेसिक प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के होते हैं सारे के सारे उथल पुथल हो जाते हैं भाई, क्या ही चल रहा है, समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो हमारे पास है, इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसके बाद ये चैप्टर के अंदर आपको कोई डाउट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। आपके सारे डाउट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर की ऑलरेडी डेडिकेटेड 2 लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पर पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक वाला पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैंने कवर अप किया है अच्छे से। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और कैसे हम लोग एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वन साइडेड एरर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप की हैं। अब ये उसी का ही कंटिन्यूइंग पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 3 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो चलो लास्ट में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ बेटा। ये देखो, ये हमारा चलिए हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास के केस में, जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में किया था वन साइडेड एरर वाले, जो कि ट्रायल बैलेंस से पहले, बिफोर प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, मतलब अब तक आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, आपने प्रिपेयर नहीं किया और आपको गलतियों को ठीक करना है। ठीक है, तो कैसे गलतियों को ठीक करना है? बाय मेकिंग जस्ट अ स्टेटमेंट। आपको छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखनी है और आपका काम खत्म। ठीक है, आप इस लेक्चर को जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे, मैंने इन सभी को रेक्टिफाई किया है जस्ट बाय राइटिंग अ स्मॉल स्टेटमेंट। छोटी सी स्टेटमेंट लिखी और आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया। उतना ही आपको भी करके देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने केस नंबर 2 के अंदर। तो ये आज की सेशन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे चलेंगे, मूव करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे हम लोग इसी से कनेक्टेड। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ ये टॉपिक नंबर 2 आपका है क्या। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो केस नंबर 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। देखो आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो चुका है, मतलब आपने क्या किया बच्चों? आपने सर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। तो ये बेटा ये हमारा है ट्रायल बैलेंस और ये है डेबिट और क्रेडिट। आप सब कुछ बना चुके हो, यहाँ पे सारे अकाउंट वगैरह लिख चुके हो, सबकी वैल्यूज वगैरह प्लेस कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो आप। ठीक है, और लास्ट में जब आपने टोटल चेक किया भाई, आपका टोटल मैच नहीं कर रहा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको, 1 लाख रुपए का अमाउंट है, लेकिन ये टोटलिंग आ रही है मेरी 98,000 की। 2,000 रुपये का डिफरेंस आया मेरा सर इधर। अब इस 2,000 के डिफरेंस को जैसे ही आपने रिकॉर्ड किया, तो मेरा ये कितना हो गया बेटा? अब ये दोबारा से मेरा कितना हो जाएगा? तो ये मेरा दोबारा से कितनी वैल्यू आ जाती है मेरी, इसमें चेकआउट करोगे अगर आप, तो ये पूरा दोबारा से आपका बन जाता है बच्चा, ये बन जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि अभी 98 आ रहा था, बट जैसे ही मैंने यहाँ 2,000 रुपये रिकॉर्ड किया, जो कि मैंने कहाँ डाल दिया बेटा? ये मैंने डाल दिया सर सस्पेंस अकाउंट के अंदर, बताया था आपने, है ना। तो सस्पेंस अकाउंट जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया, मेरा ही मैच हो गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हमारे कोई इशूज़ वगैरह नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच करवाने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या? अब आगे क्या लिखा? वेन द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आपको अब पता करना है भाई ये 2,000 रुपये की गलती कहाँ आ रही है। आपने सर्च आउट किया, तो क्या किया आपने? देन एवरी सिंगल साइड एरर इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जनरल एंट्री थ्रू अ सस्पेंस अकाउंट। तब आपको जो एंट्रीज ठीक करनी है, वो ठीक करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आपने अपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को एज अ मिस्टेक, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, और मैंने उसे क्रिएट किया हुआ है। तो जब आपको गलतियां मिल जाएंगी, वैसे वैसे ही आपके वन साइडेड जो एरर है वो खत्म होते रहेंगे धीरे धीरे। और जब पूरे एरर खत्म हो जाएंगे, तो 2,000 की जो क्रेडिट वैल्यू है, ये डेबिट वैल्यू से आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपका सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसकी। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं वही क्वेश्चंस में अभी आपको करवाने वाला हूँ। इसके क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। तो देखो बेटा, ये है हमारे पास है क्वेश्चंस, जहाँ से हमारी आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने मेरे को। बड़ी सिंपल सी बात बोली हुई है कि आपको एंट्रीज पास करनी है और आपका काम हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे आप? आपको एंट्रीज पास करनी है, सिंपल। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या है?
सबसे पहली गलती देखो, सबसे पहले गलती क्या कर रखी है उसने। क्वेश्चन ने बोला कि भाई मैंने 5,000 रुपये पे किए, किसको पे किए, मोहित को पे किए। वर एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने इसकी एंट्री बेटा कहाँ कर ली, कैश बुक में तो एंट्री कर ली आपने, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द लेजर, लेकिन आप उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। अब सिंपल सी बात है, कोई भी एंट्री आपने अगर एक साइड पे रिकॉर्ड कर रखी है, दूसरी साइड पे रिकॉर्ड कर ही नहीं रखी, ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, आपने जिस साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया वहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं, है ना। तो चलो एक बार इसकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी एंट्री करेक्शन आपके पास होने वाली है। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पर इसकी एंट्रीज को पास करोगे और एक बार देखते हैं बेटा कैसे पास होगा हमारे पास ये, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको स्ट्रेच करके, ताकि आपके सॉल्यूशंस भी आपके इसी स्क्रीन पर चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा पार्ट, इसको हम मिनिमाइज भी कर लेंगे बाद में। तो पहले पॉइंट का जो आंसर आपके पास बनता है, अगर आप नॉर्मल एंट्री देखो, करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए इसकी सर में, सर इसकी कर बेटा करेक्ट एंट्री क्या करोगे, आपने क्या किया है, आपने बेटा कैश पे किया है। अब आपने अगर कैश पे किया है, किसको पे किया है, सर हमने मोहित को कैश पे किया है, तो आपकी करेक्ट एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने ये अमाउंट, करेक्ट एंट्री आपकी ये बनती है, बिकॉज देखो जनरल एंट्री अगर आपको आती है ना तो रेक्टिफिकेशन आपका बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो आपकी ये एंट्री बनती है, बट आपने रॉन्ग एंट्री में क्या किया है, आपने जब रॉन्ग एंट्री पास ऑन की तो रॉन्ग एंट्री में आपने क्या क्या मिस्टेक्स कर रखी हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो सर रॉन्ग एंट्री बेटा आपने मोहित के अकाउंट की एंट्री, आपने इसको तो रिकॉर्ड कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब इट्स अ एरर ऑफ ओमिशन। कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन में भी कौन सा एरर है ये पार्शियल एरर है ये, क्योंकि आपने बाकी काम तो कर लिया, केवल एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए। तो चलो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करना है आपको। अब देखो जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करते हो तो वहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या देखने को मिलेगा आपको, इसे हम हटा देते हैं, इसे हटाएंगे तो कैसे हटेगा, देखो अब इसको हम रिमूव कर देते हैं इधर से। ओके अब चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री, यहाँ पे ना रेक्टिफिकेशन बनाना है मुझे केवल, तो हम रेक्टिफिकेशन लिखेंगे इसके अंदर, रेक्टिफिकेशन में। तो आपने इसको तो रिकॉर्ड कर रखा है ना, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो चलो ठीक है हम रिकॉर्ड कर देते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पे, आप सिंपल लिखोगे मोहित अकाउंट डेबिट। कितने रुपए डेबिट किया आपने मोहित के अकाउंट में, सर 5,000 रुपए। बट एंट्री पूरी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सस्पेंस अकाउंट भी तो चाहिए, मुझे डेबिट साइड के साथ क्रेडिट भी चाहिए। तो क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे आप सस्पेंस अकाउंट। तो आपने क्या लिखा है इधर, सस्पेंस अकाउंट, कितना लिखोगे, सेम 5,000। तो दैट इज द करेक्ट एंट्री ऑफ अवर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आपको क्लियर है, तो आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले पॉइंट का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, बिकॉज आगे और क्वेश्चंस भी हम लोग इससे करने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा छोटा हो जाएगा अभी। देखो ये हो गया आपके पास, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहित को, अब आपको ना बस एक ही काम करना होता है, अगर आप करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए, आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि आपको करेक्ट एंट्री आनी चाहिए, और जो उसने गलती करी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई इसमें करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री सर हमारी ये है करेक्ट एंट्री, क्योंकि अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री बनती है, मोहित अकाउंट डेबिट, है ना, एस लगाना पड़ेगा, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्वेश्चन ने क्या बोला, अब आपको गलती सर्च करनी है, गलती क्या है भाई, सर गलती देख लेते हैं एक बार। तो बेटा गलती क्या है इसमें, देखो गलती क्या लिखी है, यहाँ लिखा हुआ है वर एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में प्रॉपर तरीके से एंट्री कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओमिटेड, आपने क्या किया, ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई, कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया सर, आपने कैश बुक में एंट्री करते टाइम बाकी दूसरी जगह जो लेजर पोस्टिंग करनी होती है ना एक अकाउंट की, कौन से अकाउंट की, मोहित अकाउंट की, इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अगली एंट्री में क्या किया, मोहित को कुछ की जगह पे मोहित डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे भी ठीक करता हूँ कुछ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखा है ना, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था, इसको आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस किसी को, ठीक है। देखो यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी अच्छे से। अब हम इसको रब कर लेते हैं, इसको चेकआउट कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो बेटा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, 5,000 रुपये पेड टू मोहित वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज कितना, 500। देखो जब भी आपको ये लैंग्वेज मिल जाती है ना, टू हिज अकाउंट, टू हिज अकाउंट हो गया, टू हर अकाउंट हो गया अगर कोई फीमेल है तो, ठीक है। तो उस केस में ये वन साइडेड एरर का ही नाम है। उसने ये नहीं बोला मुझे एक जगह गलती की। अब देखो इसको अगर मैं आपको दोबारा से एक बार एंट्री करके दिखाऊं, इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, देखो आपके पास सिंपल आपको देखना है इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट एंट्री बनेगी, आपने मोहित को पैसे दिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री सर हमारी बननी चाहिए कितनी,
5,000 दिया आपने, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5,000। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप चेक करोगे रॉन्ग एंट्री क्या होती है। तो बेटा रॉन्ग एंट्री में क्या करोगे, आपने एंट्री में कोई दिक्कत नहीं की, आपकी जो एंट्री बननी चाहिए आपने वही एंट्री पास की है, मोहित अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आपने कैश प्रॉपरली ऐसे ही मेंटेन किया है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको साफ साफ लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है कि डेबिटेड टू हिज अकाउंट, केवल इसके अकाउंट में डेबिट किया। कितना डेबिट किया मैंने यहाँ मैंने 500 कर दिया। इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ये आपका प्रॉपर तरीके से ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्रेडिट साइड पूरी तरीके से ठीक है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल मोहित को ठीक करो बस। देखो अब जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे ना, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करना है आपको, आपको मोहित के अकाउंट की वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि आपने गलत क्या किया हुआ है, 5,000 की जगह पे कितना डाल दिया, केवल 500 रुपये डाला हुआ है। तो अगर मैं काम करूं मोहित के अकाउंट में, अगर मैं डेबिट साइड पे 4,500 रुपये और रिकॉर्ड कर देता हूं, जो इनका डिफरेंस बनता है, तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री को जोड़ोगे तो करेक्ट एंट्री बन जाती है। क्योंकि मोहित में जो गलती थी ना, आपने क्या किया, 450 रुपये नहीं डाले, तो ठीक है 450 रुपये डाल देते हैं, तो आपकी करेक्ट एंट्री बन जाती है, ये हमारा काम हो गया। और नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप देखो कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश अगर आप लिखो तो एक गलती और हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर यूज करना है आपको सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने रुपए, सेम वही 4,500 रुपये, ताकि एंट्री बैलेंस हो जाए। डेबिट और क्रेडिट का जो हमारा प्रिंसिपल है, ड्यूलिटी एस्पेक्ट प्रिंसिपल, वो प्रॉपर मैच करना चाहिए। तो दिस शुड बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल रही होगी, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर। तो बेटा देखो अगले पॉइंट पर देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास। तो अगले पॉइंट में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने करने के लिए मेरे को, तो देखो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास अगले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या करना है आपको, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया पार्ट, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में डाल देते हैं कि भाई ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलो अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है उसमें क्या है, इसको ठीक कर लेते हैं, ये ठीक हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर तरीके से वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है हमारा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। तो बेटा थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा, 5,000 रुपये क्या किया मैंने, पेड किया है मोहित को, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब कितना डेबिट किया है इसको मैं अभी डाउन कर लेता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5,000 रुपये डेबिटेड वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹500। देखो इस बार क्या किया आपने, 5,000 कर दिया। करना कितना चाहिए था, केवल 5, कितना करना चाहिए था, केवल 5,000 करना चाहिए था, आपने 50,000 रिकॉर्ड कर दिया। अगेन टू हिज अकाउंट। चलो मैं आपको इसको ठीक करने का एक तरीका और सिखा देता हूँ, ताकि आप इजीली और जल्दी कर सको इस चीज़ को। तो आपको बस इतना सोचना है कि अगर आप करेक्ट एंट्री करते तो मोहित के अकाउंट को डेबिट करते, परफेक्ट सर, डेबिट करते कितने रुपए से डेबिट करते बेटा आप, सर हम डेबिट करते हैं 5,000। सर मुझे ये कैसे पता लगा, ये पता लगेगा आपको जनरल एंट्री से, क्योंकि जब आप जनरल एंट्री कर रहे हो तो क्या एंट्री बनती है तुम्हारी बेटा, ये एंट्री बनती है ना करेक्ट वाली, ये करेक्ट एंट्री है मेरी, तो ये एंट्री होनी चाहिए। इसमें देखो मोहित को क्या किया गया है, सर मोहित को डेबिट किया गया है, तो हमने क्या लिखा, केवल मोहित को डेबिट। अब ये कैश को करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि गलती केवल उसी के अकाउंट में हुई है, दिस इज अ वन साइडेड एरर। ठीक है, अब आप चेक करो रॉन्ग एंट्री में मैंने मोहित के अकाउंट के साथ क्या किया, रॉन्ग एंट्री में सर मोहित के अकाउंट के साथ हमने 5 की जगह कितना डाल दिया, 50, जो कि गलत है। बट इसको तो ठीक करना है, कैसे ठीक करोगे, शॉर्टकट तरीका मैं थोड़ा सा ना एक स्टेप और जाके आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स कर देते हैं, काम करते हैं रिवर्स कर लो। तो इस एंट्री को रिवर्स करोगे आप, रॉन्ग एंट्री को, तो रॉन्ग एंट्री को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो मोहित के अकाउंट में आपको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट कर दो आप, कितनी वैल्यू को, 50,000 को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां से मिल जाएगी। अब रेक्टिफिकेशन सर कैसे मिलेगी बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री मिलेगी आपको करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स एंट्री। जैसे ही आप इसको करोगे ना, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल, आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे मिलेगी, मैं इसको थोड़ा सा साइड करके यहाँ लिख देता हूँ, उसको यहाँ रख लेते हैं कि ये आपका ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने पास दूसरे वाले पार्ट पे। ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी बेटा, देखो एंट्री कैसे बनेगी। अब देखो आपको इस एंट्री को और इसको जोड़ने के लिए बोला मैंने आपको। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे बेटा हम इसे, एक बार चेक कर लो। देखो सिंपल सी बात है, ये है मेरा क्या, ये है सर क्रेडिट, और ये क्या है बेटा, ये है डेबिट। अब हमें एक चीज़ पता है कि डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं ना, आपस में दुश्मन होते हैं। जो भी वैल्यू आती है मेरी डेबिट और क्रेडिट के बाद, वो वैल्यू आपस में माइनस हो जाती है। तो देखो माइनस हो कितनी वैल्यू आ रही है, ये 50 का है और ये 5 का है, तो बैलेंस कितना बचा है बेटा, 5,000 रुपये। अब ये 5,000 रुपये कौन सा बचेगा, डेबिट का बचेगा या क्रेडिट का बचेगा। जो रूल मैथमेटिक्स में चलता है सेम रूल चलाना है आपको।
जो बड़ा होता है वो बचता है ना, जैसे मैथ में आपको, आप इसको आप ये समझ लो भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब अगर ये प्लस का है मेरा वैल्यू और ये माइनस का है, आपने क्या किया, माइनस किया इन दोनों को, तो कितना बचा मेरा 45। तो कौन सा बचेगा बेटा, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है 50। तो क्या बचा, ये माइनस का, माइनस का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट। तो आपको क्या करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री में, मोहित को करना है सर क्रेडिट। तो बेटा मोहित को आपने कर दिया क्रेडिट, बट डेबिट में कितना डालोगे, मोहित को क्रेडिट कर तो दिया आपने कितने से, 45,000 से, बट डेबिट साइड में तो वैल्यू आनी चाहिए ना। तो सर वहाँ कितनी वैल्यू आती है बेटा, वहाँ वैल्यू, वहाँ क्या अकाउंट आएगा सर, यहाँ पे आना चाहिए मेरा क्या, सस्पेंस अकाउंट। तो ये हो गई मेरी करेक्ट एंट्री, ठीक है। तो दिस इज अ थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके अगर हम सीखेंगे, बिकॉज देखो इनिशियल लेवल पे ना मैं आपको केवल थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, एंड आई विल अश्योर यू कि आप 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद आप इजीली मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन समझ में आया, एक और क्वेश्चन करें, चलो आगे चलते हैं। तो बड़ा देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन कौन कौन से गिवन है इसमें देख रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या बोलता है, ये कह रहा है कि भाई हमने 5,000 रुपये पे किए, किसको पे किए, अगेन पे किए किसको, मोहित को पे किए, वर्क क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, अगेन बोल दिया भाई टू हिज अकाउंट। टू हिज अकाउंट का मतलब क्या है, देयर इज अ मिस्टेक ओनली इन मोहित अकाउंट। भाई एक साइड पे गलती है, केवल मोहित के अकाउंट में गलती है, सारे अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है। अब ये वाला जो एंट्री है ना, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये हमारी जो करेक्ट एंट्री बन जाती है, करेक्ट एंट्री बेटा क्या है, तो यहाँ हमारी है करेक्ट एंट्री। तो ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ये वाली एंट्री करेक्ट एंट्री है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ या फिर इसको सेव करके साइड में डाल लेता हूँ, दूसरा पेज मैं ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक पेज और ले लो। तो यहाँ पे आ जाओ आप, कौन सा पेज लोगे अब ये हमारे कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4। तो बेटा पॉइंट नंबर 4 में मैंने क्या बताया था अभी, अभी आपको बस ये चेक करना है कि भाई मोहित, अगर आप करेक्ट एंट्री कर रहे हो तो मोहित के अकाउंट में डेबिट साइड पे कितनी वैल्यू डालनी है आपको, बेटा वही डालनी है सर, 5,000 रुपये भी स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। बट आपने क्या किया गलती से, आपने रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब अकाउंट तो सेम है लेकिन साइड गलत कर दी इस बार आपने। क्या लिखा है, वाज वर्क क्रेडिटेड, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया डेबिट की जगह पे। कितने रुपए क्रेडिट किए सर, क्रेडिट किए, मैं इसको एक बार नीचे ले लेते हैं, क्रेडिट कितने किए बेटा, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब कितने क्रेडिट किए, नंबर नहीं बता रखा, इसका मतलब क्या है, ये 5 की बात कर रहा है कि 5,000 रुपये ही मैंने वहाँ पे क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं। आपने क्या किया बेटा, 5,000, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। तो बेटा रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स कौन सी एंट्री को करते हैं हम, रॉन्ग एंट्री को आप रिवर्स करते हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ना मैं आपको एक मैजिक और दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में भी पता लगा सकते हो आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा, वेरिफिकेशन में करवा दूंगा मैं आपको अभी। ओके देखो क्या लिखा है, रिवर्स एंट्री की मैंने इस एंट्री की, क्या लिखा, क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू आई मेरे पास यहाँ पे, 5,000 रुपये की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है रेक्टिफिकेशन। तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनेगी, सर रेक्टिफिकेशन एंट्री में देखो इन दोनों को जोड़ना होता है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ दो आप, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सिंपल करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स एंट्री, इनको मर्ज कर दो, यू विल गेट द रेक्टिफिकेशन एंट्री विच विल बी। अब देखो ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो मोहित को भी डेबिट ही करेंगे ना। अब मोहित अगर 2 बार डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी हम 2 बार लिखेंगे डेबिट डेबिट, उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। हम दोनों को प्लस कर देंगे और वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा, सर वैल्यू आनी चाहिए 5 और 5 10,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा, सर वही सस्पेंस अकाउंट, हमारा प्यारा सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई, खत्म बात। देखो कितनी सिंपल तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, आप अच्छे से कर सकते हो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोलता है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सामने लिखा हुआ है, इसमें मुझे क्या बातें बोली जा रही है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ये बोलता है भाई कि 5,000 रुपये पेड टू मोहित वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹500। गलती क्या है, आपने मोहित को पैसे दिए कितने, 5,000 रुपये, वर्क क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज कितना, 500। हमने गलती से मोहित के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल दिए 5। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डेबिट किया था, अमाउंट बताया नहीं, हमने सेम ले लिया था। बट अभी इसने अमाउंट बता दिया मुझे, पिछले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं बताया था बस। तो चलो करते हैं एक बार सॉल्यूशन इसका। तो देखो करेक्ट एंट्री में क्या करना है, तो सर करेक्ट एंट्री में तो सेम वही रहेगा जो पहले चल रहा है अभी तक इतने सारे क्वेश्चन में, डेबिट ही रहेगा मेरा। तो डेबिट कितना रहेगा बेटा, डेबिट रहेगा सर 5,000 रुपये, है ना। अब आ जाओ रॉन्ग एंट्री में। तो रॉन्ग एंट्री में आपने क्या किया है, मोहित का अकाउंट ही यूज़ किया है बट क्रेडिट कर दिया, कितनी वैल्यू क्रेडिट कर दिया आपने, 500 रुपये क्रेडिट कर दिया। तो चलो हम चलते हैं रिवर्स साइड पे। तो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्या होगा बेटा, सर रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे मोहित कितना, डेबिट करेंगे क्रेडिट को, बिकॉज इसी को तो हम रिवर्स कर रहे हो ना, तो इसको रिवर्स करके क्या किया मैंने, क्रेडिट कर दिया। वैल्यू एक्जैक्टली सेम रखोगे तो वैल्यू भी सेम आ गई आपके पास इधर, सेम एज इट इज़, ठीक है बेटा।
अब चलते हैं अगले पार्ट पे, रेक्टिफिकेशन पे। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी आपकी, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ बन जाती है हमारी कैसे, देखो रेक्टिफिकेशन के लिए इसको और इसको जोड़ना है मुझे, तो दोनों को जोड़ के क्या करोगे, देखो एक यहाँ पर क्या है, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट ही निकलेगा ना, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होता है और माइनस माइनस ही होता है। सेम यहाँ पे भी रूल चलता है, आपके मैथमेटिक्स के सारे रूल मैथमेटिक्स वाले ही हैं भाई, क्योंकि अकाउंटेंसी किसने बनाई थी, मैथमेटिशियन ने, इसीलिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 5500, और नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सिंपल सा सस्पेंस अकाउंट। लो जी, ये भी हमारी एंट्री बन जाती है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज इसी एंट्री का देखो नंबर मिलेंगे आपको, इसी एंट्री के, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको इस एंट्री के अलावा, ठीक है। ये तो सपोर्टिंग चीज़ है यार, ये तो वर्किंग नोट्स काइंड ऑफ है, आपने इसको बनाया ताकि आप इसको बना सको, हो गया मेरा काम। समझ में आ रही है चीज़ें बड़े प्यार से, देखो समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट करके बिल्कुल जाना कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। वो बड़ा अप्रिशिएट करता है, बड़ा मोटिवेट करता है अंदर से कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा अच्छा लगता है सामने से, है ना। चलो जी अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं अभी की क्लास में, देखते हैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है कि सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय कितना, सर ओवरकास्ट है 2000 रुपये। सर देखो ये अकाउंट की बात कर दी इसने, सेल्स बुक ज़्यादा है, तो मुझे बताओ ज़रा सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बैलेंस, सर क्रेडिट होता है ना। और क्वेश्चन ने क्या बोला, क्रेडिट साइड पे वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है आपकी, तो आपको उसे कम करना पड़ेगा ना। सर कम कैसे करेंगे, तो बेटा कम कैसे करेंगे बताओ ज़रा। सर कम करने के लिए सिंपल सी बात है, हम जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बना देंगे वहां पर हम सेल्स को डेबिट कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा रखी है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दोगे। कितने रुपए से डेबिट करोगे, जितने रुपए से क्रेडिट साइड ज़्यादा है मेरी, कितने रुपए से ज़्यादा है 2000 से, तो जब मैं इसे 2000 से कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, बेटा यहाँ लिखोगे आप सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरी होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये तो और सिंपल होते हैं ये सेल्स परचेज रिटर्न वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल वाले होते हैं, इसमें तो आपको रॉन्ग रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखते रहे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय कितना, 4000 रुपये। अब मुझे बताओ जरा कि सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट बैलेंस सेल्स रिटर्न बुक का होता है सर डेबिट बैलेंस, है ना। कितने रुपए से डेबिट आपने ज्यादा कर रखा है कम कर रखा है, देखो यहाँ लिखा है अंडर कास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कास्ट, सर अंडर कास्ट का मतलब होता है कम, है ना, कम हो रखा है। तो आपने कितना रिकॉर्ड कम कर रखा है, 4000 रुपये कम रिकॉर्ड कर रखा है। अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सर 4000 रुपये से वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो सेल्स रिटर्न का डिफॉल्ट क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए आप डेबिट ही करोगे ना। तो व्हाट शुड बी अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, बेटा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी बन जाती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और वहां पे सस्पेंस अकाउंट खोल चुके हैं। अमाउंट कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा सर हमारे पास 4000 रुपये। लो जी ये भी खत्म हो गया हमारे पास, इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कितने प्यार से सॉल्यूशन निकलते जा रहे हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। लेकिन प्यार से सॉल्यूशन निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको समझना पड़ेगा भाई ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो आप, तो इससे पहले आपको मेरी 2 लेक्चर्स पहले के देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये वाली पार्ट अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। क्या लिखा है, परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट कितने रुपए, बाय 5000 रुपये। परचेज रिटर्न वाली जो बुक है ना वो अंडर कास्ट है, मतलब कम है। अब इसका मतलब भी कम ही होता है ना, सेम ही होता है कम मतलब इसका भी। तो अब परचेज रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस आपको पता होना चाहिए बेटा। तो सर परचेज रिटर्न का डिफॉल्ट बैलेंस होता है हमारे हिसाब से क्रेडिट, है ना। आपके हिसाब से क्या, सभी के हिसाब से क्रेडिट ही होगा, ठीक है। तो क्रेडिट ही होता है, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, आप सामान बाहर भेज रहे हो, तो डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो क्रेडिट कर रहे हो ना आप, सामान बाहर भेज रहे हो वापस, तो उसका मतलब क्रेडिट हुआ। कितने रुपए क्रेडिट हुआ बेटा, ये सर 5000 रुपये कम क्रेडिट हुआ है, तो बढ़ाना पड़ेगा। अब क्रेडिट साइड को कम कर रखा है, क्रेडिट को ही बढ़ाना है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सर क्या करोगे बेटा आप, सर क्रेडिट ही कर देंगे। तो लो जी हम भी क्रेडिट कर देते हैं, आपने बोला हमने कर दिया। तो ये क्या लिखा आपने यहाँ पे, यहाँ लिखा आपने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो व्हाट अकाउंट यूज्ड इन अ डेबिट साइड, कौन सा अकाउंट आप यूज करोगे यहाँ पे, सर हम यहाँ यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। लो जी ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। देखो यार कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हमारे निकल के आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो भाई साहब बता दो, एक मोटिवेट कर दो कि हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सारे क्वेश्चन ठीक होते जा रहे हैं, ठीक है। चले आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे ना वन साइडेड एरर थे, इन क्वेश्चंस को खत्म हमने कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखो
ये जो मेरा ना ये जो पार्ट है, अगला वाला पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहीं से मैंने बताना है आपको कि एग्जैक्टली हम जब काम करते हैं ना तो कैसे काम करते हैं। अगर टू साइडेड एरर आपको मिल जाता है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे टू साइडेड वाले, टू साइडेड एरर, इनको ठीक करने का एक ही तरीका, अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी तरीके से अपनी करेक्ट एंट्री डिजाइन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं भी कर रहा था, मैंने आपको ये स्टेप ऑलरेडी बताई दिए हैं। पहले हम लोग लिखते हैं पहले करेक्ट एंट्री, फिर लिखते हैं हम लोग क्या बेटा, रॉन्ग एंट्री, फिर हम करते हैं रिवर्स करते हैं रॉन्ग एंट्री, और लास्ट में ये वाला जो आंसर है आपका, ये आपका ऑटोमेटिकली मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी, और इन एंट्रीज के अंदर मैं आपको एक जादू भी देने वाला हूं, जहां से आप अपने ही क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो भाई कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर आपका क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब क्या है, टीचर भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। आप खुद अश्योर हो चुके हो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब आपको ना श्योरिटी मिल जाती है कि मेरा आंसर सही है, तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या मोटिवेशन नहीं मिलता? क्या आपको एक अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती? क्या आपको मजा नहीं आता कि यार मैंने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही मैच हो गया? यार बैलेंस शीट अगर कॉमर्स के बच्चे की मैच हो जाए ना 11th क्लास के अंदर, लास्ट से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, और अगर वो मैच हो गई भाई, फिर तो भाई इतना मजा आता है ना यार, कुछ नहीं है भाई, बैलेंस शीट मैच हो जाए और क्वेश्चन की हम टोटलिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर से आता है बस ये मैच हो जाए, मैच हो जाए, मैच हो जाए। और जैसे ही मैच हो जाती है भाई, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना। बड़ा मजा आता है ना कि बैलेंस शीट मैच हो गई यार, अब तो भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब 6 नंबर तो भाई पूरे पक्के पक्के हैं, है ना। तो ये फीलिंग आती है अंदर से। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर भी एक जादू देने वाला हूँ, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन को करने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो कि मेरा सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये स्टेप आपके पास है कि आपको पहले क्या करनी है बेटा, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री करनी है, फिर रॉन्ग एंट्री करनी है, फिर रॉन्ग एंट्री को ही रिवर्स कर देना है। यहाँ पर रिवर्स किया मैंने, इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे आप। फिर उसके बाद आप अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओगे, जहां पर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे सर? करेक्ट एंट्री को ऐड कर देंगे, और रिवर्स को, मतलब इस एंट्री को और इस एंट्री को हम ऐड कर देंगे, जैसा मैंने अभी सिखाया आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलो अब कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ गिवन है, एक बार इन क्वेश्चंस को ठीक करेंगे हम। मैं एक क्वेश्चन पूरा कराने वाला हूँ आपको, अभी 3 एंट्रीज है इसके अंदर, तीनों एंट्रीज को हम बड़े प्यार से करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी क्या एंट्री बनती है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस अभी तक बनाया नहीं है और आपको इसने ठीक करना है। तो देखो ट्रायल बैलेंस अगर आपने नहीं बनाया है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, अगर जरूरत पड़ेगी तो सस्पेंस अकाउंट आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, नॉर्मली आपको काम करना है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बना आपका। और अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सस्पेंस अकाउंट की जगह पे आप क्या यूज करोगे बेटा, यहाँ पे आप स्टेटमेंट यूज करोगे, ये यूज नहीं करोगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस आपका नहीं बना है। तो वन साइडेड एरर अगर आपको यहाँ मिल जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप नॉर्मली स्टेटमेंट यूज कर लेना, खत्म बात। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू आनंद। कितने रुपए का सामान बेचा आपने? सर 1000 रुपए का सामान बेचा। कैसे बेचा? उधार में बेचा। वाज नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक, आपने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, सेल्स बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसका सॉल्यूशन क्या बन जाता है बेटा, सिंपल। अब गलती कहां पे है? केवल सेल्स बुक में है। तो आपको इसे ठीक करने के लिए इट्स अ वन साइडेड एरर, गलती केवल एक जगह पे है, सेल्स बुक में। अब अगर आप इसमें करेक्ट एंट्री पास करते तो क्या एंट्री पास करते? आपने सामान बेचा है आनंद को, तो सर इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारे पास, आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होनी चाहिए ना हमारे पास। आनंद अकाउंट, आनंद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए? 1000 रुपए। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, आपने ये साइड तो रिकॉर्ड कर दी, इसको तो ठीक कर दिया आपने, ये भी कर दिया ये भी कर दिया, बट सेल्स में रिकॉर्डिंग करते टाइम आपने वहां रिकॉर्ड नहीं किया, ना इधर किया ना इधर किया। इसे ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे सर? इसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप यहां लिखोगे सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। हो गया हमारा काम यार, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका ट्रायल बैलेंस बना नहीं है अभी तक। ट्रायल बैलेंस नहीं बना मतलब हमने सस्पेंस अकाउंट खोला ही नहीं अभी तक, तो आपको एंट्री करते टाइम सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा वन साइड मिल गया इसके अंदर, इसलिए मैंने इसकी एंट्री ऐसे पास कर दी। अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, एक अमाउंट है 400 रुपए का, पेड किया है मैंने किसका? रिपेयर ऑफ मशीनरी के लिए। स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू अ मशीनरी अकाउंट, गलती से हमने उसकी अकाउंटिंग कहां कर दी बेटा? मशीनरी अकाउंट में डाल दी। देखो अब यहां पे ये है टू साइडेड एरर, इसमें एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात नहीं करी, उसने ये नहीं बोला कि इस अकाउंट में मैंने गलती कर दी, बस उसने क्या बोला है कि भाई आपने गलती से दूसरे अकाउंट को यूज कर लिया। ठीक है,
ऐसी गलती को ठीक कैसे करना है, तो ऐसी गलती को बोलते हैं टू साइडेड एरर। ठीक है, इनको ठीक करने के लिए कैसे करोगे आप देखो जरा। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से वही वाला फॉर्मेट यूज़ करने वाला है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे करना है हमें, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेरा कलर हो जाएगा, चलो वाइट ले लेते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरा सॉल्यूशन नंबर बी। तो आपको देखना है करेक्ट एंट्री, स्टेप्स देखो फॉलो करते हैं। तो अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है ना, तो पहले तो मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, इस पॉइंट की जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए हमारी। जो मैंने पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है इसकी जनरल एंट्री मुझे बता दो जरा, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिखता रहे। ठीक है, इस पॉइंट की एंट्री बताओ जरा, क्या होनी चाहिए मेरी करेक्ट एंट्री, क्या बताओगे। एक बार एंट्री अगर आपने सही सही पकड़ ली ना, तो आपका सारा काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखा है, एक अमाउंट आपने पे किया है 400 रुपये, किसका, रिपेयर फॉर मशीनरी। बेटा आप मशीनरी को रिपेयर करा रहे हो आप सिंपल नॉर्मली, तो मशीनरी को जब हम रिपेयर कराते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, सर हम यूज़ करते हैं रिपेयर अकाउंट, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मशीन है, न्यू मशीन थोड़ी है यार, और न्यू मशीन को रिपेयर कौन कराता है। तो एंट्री क्या बनती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए आपने रिपेयर कराने के लिए, सर 400 रुपये। बट आपने क्या गलती कर दी बेटा, आपने यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर स्टैंड्स रॉन्गली। कहाँ पे गलती कर दी आपने, आपने यहाँ पे गलती से कौन सा अकाउंट यूज कर लिया बेटा, ये यूज कर लिया हमने रॉन्ग एंट्री में। कौन सा अकाउंट है ये, मशीनरी अकाउंट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सर हमने यहाँ लिख दिया गलती से मशीनरी अकाउंट, तो ये मैंने रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया मेरे पास कितना कितना, 400 और 400। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, सर हम करेंगे रिवर्स एंट्री। तो बेटा रिवर्स किसको करना है, इस एंट्री को आपको करना है रिवर्स। कैसे रिवर्स करेंगे, तो बेटा ये हो गया कैश अकाउंट, क्रेडिट था तो डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट था, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, यहाँ लिख लेंगे इसे क्रेडिट साइड पे, है ना। तो ये भी हो गया मेरे पास, कितने रुपए हो गए सर, 400 रुपये हो गए। ठीक है, अब आ जाओ सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पे। तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं रेक्टिफाई एंट्री। यही एंट्री हमारे काम की, यही हमारा मेन आंसर है। ये कैसे करते हैं, तो ये एंट्री आप करते हो करेक्ट एंट्री को जोड़ के और रिवर्स एंट्री को जोड़ के, दोनों को जोड़ दो, हो गया आपका काम। तो इस एंट्री को जोड़ते हैं, इस एंट्री को जोड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले आप चेक करो इसमें कॉमन वाली वैल्यू कौन सी है, कोई ऐसा अकाउंट जो कॉमन है। देखो यहाँ भी कैश है और यहाँ भी कैश है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ये कौन सा है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, वैल्यू भी सेम है, यहाँ भी 400 लिखा हुआ, यहाँ भी 400 लिखा हुआ, तो ये तो भाई पूरी तरीके से कट जाएगा, ये पूरा कट गया आपका, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉमन नहीं है, मैच नहीं होता, तो उसको एज इट इज लिख दो। क्या लिखना है, रिपेयर अकाउंट में क्या लिखा है, 400 डेबिट साइड पे लिखा है, तो रिपेयर अकाउंट को हम लिख देते हैं डेबिट। ठीक है, और नीचे क्या लिखा था बेटा, यहां लिखा था मशीनरी अकाउंट, तो इसको लिख देते हैं क्रेडिट। कितने रुपए, ये बेटा हो गया 400 और 400, क्योंकि ये भी 400 था और ये भी 400 था, होगी मेरी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैंने आपको बताया था मैं जादू दिखाऊंगा आपको कि आपको आप पता लगा सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर आपका आंसर गलत है। तो देखो कैसे पता लगाते हैं, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। क्या आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि भाई मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। तो देखो बेटा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आई थी ना, उसे आप प्लस कर दो किसके साथ, अपनी उस एंट्री के साथ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मतलब रॉन्ग एंट्री के साथ। तो मैं इसको और इस एंट्री को जोड़ने वाला हूं, इस बार इसको और इस एंट्री को जोड़ने वाला हूं, तो इन दोनों को जोड़ दो और फिर देखो आपकी जो एंट्री बनेगी ना वो बिल्कुल वही बनेगी जो होनी चाहिए थी, मतलब करेक्ट एंट्री निकल के आ जाएगी, मतलब ये वाली एंट्री आपकी बन जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो जरा चेक करो एक बार, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस एंट्री में और इस एंट्री में कॉमन क्या है, देखो इस एंट्री में क्या कॉमन है बेटा, मशीनरी अकाउंट यहाँ लिखा है 400 और यहाँ भी मशीनरी अकाउंट लिखा है कितना 400, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया और यहाँ से ये भी कट गया। तो बचा क्या, अब इस एंट्री में देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है बेटा, कैश, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सर यहाँ पे कैश अकाउंट, और डेबिट साइड पे क्या बचा हुआ था, इस एंट्री में से तो ये बचा था केवल पार्ट आपका कैश वाला, इस एंट्री में क्या बचा हुआ है, केवल रिपेयर वाला पार्ट बचा हुआ है डेबिट साइड पे। एक बार मैच करके देख लो क्या हमारी करेक्ट एंट्री यही है। अगर आपकी करेक्ट एंट्री एग्जैक्टली सेम बन रही है और आप श्योर हो कि मेरी करेक्ट एंट्री सही है, तो देखो मैच हो गई आपकी ये और ये। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपने जो गलती कर रखी है ना, क्योंकि आपने एक एंट्री पास कर रखी है ऑलरेडी जो रॉन्ग है, आप एक गलत एंट्री और पास करो जो कि रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है, तो एग्जैक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में ये आपने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे ही आपने इस एंट्री को पास किया, तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना,
तो आपकी वो एंट्री बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, करेक्ट एंट्री। बिकॉज आप ये तो कर नहीं सकते जो रॉन्ग एंट्री करके उसको आप हटा दो अपनी जगह से और फिर उसकी जगह पे करेक्ट एंट्री लिख दो, ये तो गलत हो जाएगा। बिकॉज उस एक चीज की वजह से ना पूरा अकाउंट आपका तहस नहस हो जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी, लेजर एंट्री में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट हम क्या करें फिर, ऐसा क्या करें कि आपकी जो गलती है वो ठीक हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने रॉन्ग एंट्री के साथ एक एंट्री और मर्ज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। द नेट रिजल्ट ऑफ दीज टू एंट्रीज विल बिकम अ करेक्ट एंट्री। यही रेक्टिफिकेशन चैप्टर का मोटिव है पढ़ने का, कि आप क्यों पढ़ रहे हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप गलतियों को ठीक कर सको विदाउट चेंजिंग एनी नंबर्स इन द अकाउंट्स। किसी भी अकाउंट में नंबर ठीक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, जो हो चुका है वो हो चुका है। बिकॉज एक अकाउंट में गलती ठीक करोगे तो वो दो जगह पे ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एंट्री का डबल इफेक्ट आता है ना, इसीलिए। तो आप क्या करो, आप एक एंट्री और पास कर दो, जैसी वो जुड़ेगी आपका पूरा अकाउंट इंटरनली ठीक हो जाएगा। हो गया हमारा काम। यही तो हमारा मोटिव है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पढ़ने का। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया बी पार्ट का सॉल्यूशन। ये आपने सीख लिया कि बी पार्ट में एग्जैक्टली कैसे सॉल्यूशन आपको करना है, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि सैलरी ऑफ ₹2000 पेड टू राज was wrongly debited to his personal account। ये देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये नहीं होता पर्सनल है, इसका मतलब होता है मैंने उस बंदे का नाम यूज कर लिया। क्या लिख दिया मैंने, राज अकाउंट यूज कर लिया। भाई ये गलती मैंने कर दी। भाई आपको अगर इसकी करेक्ट एंट्री पता है तो आप रॉन्ग एंट्री पता लगा लो, रॉन्ग एंट्री अगर आपको पता है तो आपकी रिवर्स एंट्री निकल जाएगी, रिवर्स मिलेगी तो भाई रेक्टिफिकेशन तो अपने आप हो जाएगी। तो चलो चेक करते हैं इसकी करेक्ट एंट्री। तो बेटा करेक्ट एंट्री बता दो मुझे जरा इसकी क्या होती है। सर सैलरी पे की है मैंने राज को। तो देखो जब आपने पेमेंट आप कर देते हो ना, तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है यार किसको पे किया क्या नहीं किया, आप उस बंदे का नाम नहीं लिखोगे। ठीक है, कितना दिया आपने, ₹2000 पे किया, मैंने पे कर दिया, खत्म बात, सिंपल हो गया मेरा काम करेक्ट एंट्री में। अब आ जाओ बेटा रॉन्ग एंट्री में। तो रॉन्ग एंट्री में आपने क्या गलती कर रखी है। सर रॉन्ग एंट्री में हम लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, रॉन्ग एंट्री में सर हमने यहाँ पे गलती कर रखी है, हमने डेबिट कर दिया किसको, राज को डेबिट कर दिया। भाई भारी मिस्टेक हो गई, ये मैंने गलती कर दी। ठीक है, कितने रुपए, अब अमाउंट में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ने मुझे अमाउंट में कोई गलती नहीं बताई, तो ये मेरा हो गया काम। अब क्या करना है सर बेटा, अब आपको करनी है रिवर्स एंट्री, रेक्टिफाई नहीं अभी आएगी रिवर्स एंट्री। मैं आपको थोड़ी देर के बाद ना कुछ क्वेश्चंस के बाद रेक्टिफिकेशन डायरेक्टली बाईपास कर दूंगा, मैं रिवर्स एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स कैसे होगी बेटा, यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू राज, कितना अमाउंट बेटा यहाँ लिखना है आपको, ₹2000। ठीक है 2000। उसके बाद अब आ जाओ सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पे। तो बेटा रेक्टिफाई एंट्री हमारे पास क्या बनती है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री सर हमारे पास यहाँ बन जाएगी क्या, चेक करो इस एंट्री को, करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री इसको जोड़ दो, चेक करो कौन से अकाउंट कॉमन है। देखो सैलरी अकाउंट, एक अकाउंट इसके अंदर ही है, इसमें कहीं नहीं है सैलरी अकाउंट, मतलब इसका कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं। कैश अकाउंट देखो यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, वैल्यू चेक करो जरा। सर यहाँ भी ₹2000, यहाँ भी ₹2000 है, इसका मतलब मैं इसको कट कर सकता हूँ ना, ये काट देते हैं, ये भी काट दो, ये भी काट दो और ये भी काट दो, कट गया पूरा। जो बचा हुआ पार्ट है उसे लिख दो एज इट इज। सैलरी कहाँ लिखा है सर, डेबिट साइड पे, तो बेटा यहाँ का लिखोगे आप, यहाँ लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट साइड पे, और यहाँ लिखोगे क्या आप, यहाँ लिखोगे आप कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे। वैल्यूज बिल्कुल सेम एज इट इज, कितनी थी 2000 इधर है सर, 2000 इधर है। तो ये मेरी कौन सी एंट्री होगी बेटा, ये हो जाती है हमारे पास कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। यही तो मांगी है क्वेश्चन ने हमारे को, तो हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका भी कवर। ठीक है, मज़ा आ रहा है यार, देखो मज़ा आ रहा है ना, तो भाई खुशी से लाइक कर दो एक और कमेंट मार दो कि सर समझ में आ गया बड़ी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी रेक्टिफिकेशन में हमारे को समझ में आती जा रही है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमारी क्लासेस हो चुकी है, यहाँ तक आप लोगों ने सीखा, बड़ा मज़ा आ रहा है। अगली क्लास के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, देख लो आप, मैं क्वेश्चंस कौन कौन से करवाने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे अगले सेशन के अंदर, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, ये 3 क्वेश्चन और हैं मेरे पास। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी ना कि आपका रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलती के कोई चांसेस नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, कि एक सिंगल मिस्टेक हो जाए भाई इस चैप्टर के अंदर से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। और बशर्ते भाई ये चैप्टर अगर हो गया तो आपको आगे तक जनरल एंट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कुछ भी गलत हो जाएगा भाई, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग विद दीज 3 क्वेश्चंस, जहां पर हम लोग ये क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टाइम के हिसाब से देखेंगे, जितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच, अब तक आप लोग बने रहे इसके लिए।
अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।